और श्रुति वेदों को क्यों कहा गया, इसकी भी एक खास वजह है। एकदम गा गा के याद करते थे। जिस समय वेद रचे गए, ध्यान रखना है, वेद लिखे नहीं गए थे, वेद रचे गए थे, क्योंकि लिखने के लिए लिपि चाहिए आपको, और जब तक लिपि का विकास ना हो भाषा का विकास हो ही सकता है। तो क्या हुआ, वेद रचे गए, लिखने का स्कोप नहीं था, क्योंकि लिपि नहीं थी। लिपि हो तो भी लिखेंगे कहां, कागज भी नहीं था, पेन भी नहीं था, पत्तों पे लिखे, पत्ता उड़ गया, बरसात हो गई अचानक, कैसे मैनेज करेंगे भाई? उस जमाने में तो कोई तरीका भी नहीं था ना। तो लोगों ने क्या किया, ज्ञान का विकास किया और उसको याद रखने के लिए तय किया कि इसको लय में लिखो, यानी कि पद्य में लिखो। सारे के सारे वेद पद्य में हैं। अब याद रखने का सिंपल तरीका है कि लय हो, और इसका एक सामान्य सा उदाहरण ये है कि आपको फिल्मों के गीत याद रहते हैं, फिल्मों के संवाद याद नहीं रहते, क्योंकि रिदम में, लय में सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आप कुछ गाएंगे, गुनगुनाएंगे, जहां भी टूटेगी रिदम, आपको खुद पता लग जाएगा कि टूट रही है रिदम, फिर आप उसको याद करेंगे। तो उस जमाने के स्कूलों में क्या होता था, उस जमाने में स्कूल को क्या बोलते थे, गुरुकुल। वहां बहुत बड़े मासूम बच्चों को इकट्ठा किया जाता था। फिर गुरुजी बैठे थे, चलो बेटा शुरू करो कार्यक्रम, सहतौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तन, और बच्चों का वह ज्ञान के नाम पर तोता बनाने की प्रक्रिया चलती थी उस जमाने में। उस जमाने की मजबूरी समझिए, उनके पास ना हार्ड डिस्क है, ना उनके पास कोई कैशे मेमोरी है, ना कुछ और तरीका है, ना उनके पास प्रिंटिंग प्रेस है, ना उनके पास मुद्रण की मशीनें हैं, कोई तरीका नहीं। उन्हें अपने ज्ञान को अगली पीढ़ियों को सौंपना है। उनके पास एक ही तरीका है कि हर पीढ़ी याद करके अगली पीढ़ी को देती जाए, तो चीजें परंपरा में रहेंगी।